साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के एलएलबी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। नाम है अरुण यादव। फिलहाल जेल में हैं। आरोप क्या है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए एक वीडियो जारी कर दिया था। तो सवाल ये, क्या अरुण यादव ने सही काम किया था? बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं, सही काम नहीं किया था। लेकिन आरोप की सजा क्या होनी चाहिए यह तो सरकारों के ऊपर निश्चित तौर पर निर्भर करती है। बार बार जब भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की या अन्य सरकारों की तुलना करते हैं तो बार बार ये बात सामने आती है कि क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में विभिन्न प्रदेशों में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां इस तरह की जाती हैं कि सरकार पर जरा भी सवाल उठाया कि तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटका दी जाती है। उसकी वजह यह है कि तमाम सारी पार्टियां, चाहे इससे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही हो, बहुजन समाज पार्टी रही हो, वो एक पार्टियां हैं और खास मकसद से राज्य करने के लिए सत्ता में पहुंचती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार होती है उसका पहला मकसद होता है अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। कौन सी विचारधारा ये आप जानते ही हैं, लेकिन सीधे सीधे उस विचारधारा पे आता हूं जिसका मकसद होता है दूसरी विचारधारा के से जुड़े हुए लोगों को दमन के द्वारा या इस्तेमाल करके शासन प्रशासन का धमकी दे करके किसी तरीके से उनको शांत करवा देना। इसी विचारधारा की वजह से उत्तर प्रदेश में आप पूर्ववर्ती सरकारों का कार्यकाल देख लें, वर्तमान सरकार का कार्यकाल देख लें, आपको स्पष्ट अंतर समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक अध्यापकों से लेकर के डिप्टी डायरेक्टर सेवायोजन राजीव यादव या सचिवालय में अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष रहे अमर सिंह पटेल पर बर्खास्तगी, मतलब नौकरी ही उनकी समाप्त कर दी। ऐसी कार्रवाइयां आप इससे पहले की सरकारों में शायद गाहे बगाहे ही देख पाते थे या नहीं भी देख पाते थे। क्या आपके सामने इस तरह का कोई उदाहरण है कि केवल फेसबुक पोस्ट करने के कारण किसी व्यक्ति को जो सचिवालय की सेवा में हो उसको नौकरी से ही बाहर निकाल दिया जाए? ऐसा अमूमन नहीं होता आया है। बात करते हैं अरुण यादव की कि अरुण पर आरोप क्या लगा था। आरोप कैंट थाने के थानाध्यक्ष ने अनिल उपाध्याय ने यह लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो जारी किया। वही तस्वीर वायरल, तस्वीर आप देख रहे हैं बगल में, यह तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसमें टेबल के एक कोने पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, दूसरे सिरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम बैठे हुए हैं। आरोप यह है कि इसके बीच में उन्होंने वीडियो में कुछ डांस कुछ डाला। हालांकि वीडियो डिलीट हो चुका है, इसलिए वीडियो मैंने हाथ नहीं लगा तमाम सारा खंगालने के बाद भी। लेकिन जो वहां बातचीत की गोरखपुर से, उससे निष्कर्ष निकला कि उन्होंने इस तरीके से वीडियो में छेड़छाड़ की थी। इस छेड़छाड़ की वजह से धारा कौन सी लगाई गई? 153A, धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना। 469 प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी करना और आईटी एक्ट की विभिन्न सारी धाराएं लगा करके एक एलएलबी के छात्र को जेल में ठूंस दिया गया। क्या इतना बड़ा गुनाह था जिस पर उस छात्र को बुला करके चेतावनी नहीं दी जा सकती थी? गुलामी का आलम देखिए कि चूंकि मुख्यमंत्री के जिले की बात थी, मुख्यमंत्री को खुश भी रखना था, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसको एक खास मानसिकता और विचारधारा के आधार पर देखते हुए न सिर्फ निलंबित किया बल्कि उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर रोक लगाते हुए एक अनुशासनात्मक समिति बना दी। अनुशासनात्मक समिति के में जो प्रोफेसर और विभिन्न स्टाफ जोड़ा गया है विश्वविद्यालय का, वो भी ये मानता है कि मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ की गई है। जनता के वोट द्वारा तथा कथित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार आज तानाशाही की तरफ क्यों बढ़ती जा रही है, इसका उत्तर आप लोग अपने मन से खोज करके देखेंगे तो शायद बेहतर होगा। लेकिन हकीकत यही है कि आखिर ये सरकार अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को दबाना क्यों चाहती है? अरुण यादव के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई यह भी हो सकती थी 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए उसको विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया जाए,
कार्रवाई ये भी हो सकती थी कि चलिए मान लीजिए, वैसे तो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, चलिए मान लीजिए पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी, तो पुलिस को थाने पे बुला करके, चूंकि उसका कोई आपराधिक इतिहास तो था नहीं, ना उसने चोरी की थी, ना डकैती की थी, ना मर्डर किया था, ना किसी के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन यही स्वामी भक्ति और नौकरी में फर्क होता है। चूंकि मुख्यमंत्री का जिला था, अपनी स्वामी भक्ति प्रूफ करनी थी, तो एसएचओ अनिल उपाध्याय, सीओ सुमित शुक्ला दोनों ही एक्टिवेट हुए और स्वतः संज्ञान ले लिया उन्होंने तमाम सारी घटनाओं पर, जिन पर रोते पीटते भी लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए चौरी चौरा के एक गांव से जाकर के अरुण यादव को इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया मानो वो कोई अपराधी हो। और विश्वविद्यालय ने भी देखिए किस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की है। कुल मिलाकर के नेशनल जनमत ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर के आया था कि हम विरोध करने के लिए विरोध ना करें। मतलब अरुण यादव और इन जैसे तमाम सारे युवा छात्रों से भी मेरी अपील है कि अगर आपको सरकार की नीतियों का विरोध करना है तो इस तरह के कॉपी पेस्ट संदेशों का, वीडियो का, जिनमें किसी का गलत चित्रण किया गया है, उसको सर्कुलेट ना करें। आप अपने मुद्दों की बात करें। अगर आप फेसबुक पर लिखते कि हमें जातिवार जनगणना करवाना है, आबादी के हिसाब से आरक्षण चाहिए, हमें हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपकी डिमांड पर आपके ऊपर कोई इस तरह से कार्रवाई नहीं कर पाएगा। जब आपको पता है कि सरकार इस समय पूरी तरीके से दमन का रवैया अपनाए हुए है, तो निश्चित तौर पर इस समय इस तरह का कृत्य आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात पर विरोध मत जताइए, लेकिन आपके पास पूरे आंकड़े होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए, मुद्दों का विरोध होना चाहिए, किसी के निजी जीवन पर, किसी के कपड़ों पर टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। वरना आप में और उन नफरतवादियों में जो कहते हैं देश के बहुत बड़े नेता की कुर्सी पर पहुंचने के बाद कि मैं उपद्रवियों को उनके कपड़ों से ही पहचान लेता हूं। हैरत देखिए कि वो पुलिस जिसको इनके बयान में धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नजर आ जाता है, इस बयान पर तकलीफ नहीं होती है किसी को। जो एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए कहते हैं देश के प्रधानमंत्री कि मैं कपड़ों से ही उपद्रवियों को पहचान लेता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अंतर धार्मिक विवाह करने वालों का अब राम नाम सत्य करने का समय आ गया है। राम नाम सत्य करने का मतलब किसी की जान लेना, मतलब राम नाम सत्य तब किया जाता है जब किसी की अंतिम यात्रा निकाली जाती है। यानी कि आप सीधे सीधे किसी की जान लेने की बात खुले मंचों से कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार है, आप ताकत में हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपने विरोधियों को जो किसी भी तरीके से आपका विरोध कर रहे हैं, कम से कम छात्रों और विपक्षी दलों के नेताओं में तो अंतर करना सीख लीजिए। एक छात्र के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन आपने इतना बड़ा मामला बना दिया मानो वो उस लड़के का कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। यह भी संभव है कि उसको बुला करके समझाया जाता, वो आगे इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देता, लेकिन अब उसका, उसके पूरे घर परिवार का निश्चित तौर पर सरकार को लेकर के क्या रुख रहा होगा, क्या आगे रुख रहेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है